अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग बहुत सालों से ट्रेडिंग करते चले आ रहे हैं, मगर फिर भी वह लगातार मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि वह 3 तरह की गलती कर रहे हैं। वो कौन सी गलतियां हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो मैं दीपक कुमार, को फाउंडर ऑफ ट्रेड अचीवर्स। आइए वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, हाल फिलहाल हम ज्यादातर इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही बोल रहे थे, ठीक है। अब हम थोड़ा ट्रेडिंग के ऊपर बोलेंगे। ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो 3 तरह की गलती लगातार कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं हालांकि लगातार ट्रेडिंग कर रहे हैं, मगर फिर भी वह लोग लगातार मुनाफा कमा नहीं पा रहे हैं। कभी प्रॉफिट कमाएंगे, कभी लॉस होगा, मगर नुकसान उन्हें ज्यादा होता है। अगर मुनाफे की बात करेंगे तो 1000 रुपए में ही वो क्लोज कर देते हैं, मगर लॉस के लिए वो 5000 तक इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार किस तरह से मुनाफा कमाना है पता नहीं है, अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है उन्हें पता नहीं है। इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, जो 3 गलतियां वो करते हैं उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। पहली गलती क्या है, वह लोग ट्रेड जब करते हैं, किस में वो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके बारे में कभी भी लिख करके नहीं रखते। ज्यादातर ट्रेडर्स की ये आदतें नहीं है। वह क्यों इसे लिख करके नहीं रखते हैं? क्योंकि उनका ट्रेडिंग के लिए सिस्टमैटिक अप्रोच ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वो सिस्टमैटिकली इसे अप्रोच नहीं करते हैं। सुबह उठते हैं, देखते हैं, ठीक है निफ्टी यहां पर है तो खरीद लो, निफ्टी यहां पर है तो बेच दो, मगर वे कभी भी एनालाइज नहीं करते हैं। एनालाइज करके किस वजह से ये बाई ट्रेंड में आया है उसे लिख करके नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके पास में सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है। वह इसे जुए की तरह कर रहे हैं। वो इस तरह से कर रहे हैं कि लैपटॉप खोलते हैं तो खरीद लेते हैं, लैपटॉप खोलते हैं तो उसे बेच देते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ जाइए। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। बिजनेस में जिस तरह से हमें सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है, ये सामान हमने इतना खरीदा है, इतने सामान हमने बेच दिए हैं, किसमें हमने कितना मुनाफा कमाया है, कितना प्रॉफिट हमें हो चुका है, हमें घाटा कितना हुआ है, कितनी हमने जीएसटी भरी है, हमें ये सारी चीजें लिख करके रखनी पड़ती हैं। अगर हम इन्हें लिख करके रखते हैं तो आपको सब कुछ पता होता है, जैसे कि हमने कितनी सैलरी लोगों को दी है, बहुत सारी बातें हैं। जब हम बिजनेस करते हैं तो अगर हम इसे सिस्टमैटिक अप्रोच के द्वारा करते हैं तो तभी इसे बिजनेस कहा जाता है। नहीं तो किसी भी चीज को हम बिजनेस भी बना सकते हैं और गैम्बलिंग भी बना सकते हैं। किसी भी चीज को अच्छी तरह से समझ करके हम उसे बिजनेस की तरह से कर सकते हैं। अगर हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसे ही मैं कर रहा हूं, तो ये गैम्बलिंग हो जाता है। अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो भी ट्रेड आप ले रहे हैं हर चीज को आप लिख करके रखिए। अगर आप HDFC के बैंक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसे आप लिख करके रख लीजिए। किस कीमत में आपने खरीदा है, किस वजह से आपने उसे खरीदा है, और यहाँ पर जो अहम चीज है लिखने वाली, किस कारणवश आपने इसे खरीदा है। जब आप इस तरह से लिख करके रखेंगे, आप उसे दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, इसमें मुझे मुनाफा मिला है। अगर वहां पर आपको डबल टॉप बॉटम मिलता है तो मार्केट सही चल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि इसमें मुझे अच्छा मुनाफा मिल रहा है। तो जब आप उसे दोबारा देखेंगे तो आप उसी तरह की एक स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे हैं। अगर आप बिना कुछ जाने समझे ऐसे ही अगर खरीदते चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं पता है आपने क्या ट्रेड लिया, किसमें आपको नुकसान हुआ, किसमें आपने मुनाफा कमाया, किसमें मुझे घाटा हुआ, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो फिर आप हर बार उसी गलती को दोहराते रहेंगे। मगर अगर आपको सारी चीजों के बारे में पता चल जाए, एक लिस्ट बना करके रख लें, इसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला है और इसमें मैंने ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया है तो इससे मुझे मुनाफा मिला है, अगर आप उसे लिख लेंगे तो आप उसी स्ट्रेटेजी को बाद में भी फॉलो कर सकते हैं और आप उसे और ज्यादा डेवलप भी कर सकते हैं। इन सब बातों को आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपको करनी है, आपने कौन से ट्रेड लिए हुए हैं, जिसे आपने खरीदा है, जिसे आपने बेचा है, और आपने इसे किस तरह से खरीदा है, कौन सी स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके इसे खरीदा है, कहां पर आपने क्लोज किया है, उससे आपको प्रॉफिट मिला है या नुकसान हुआ है, कितना मुनाफा हुआ और कितना घाटा हुआ। अगर आप सब बातों को इन्हें विस्तार से लिख करके रखेंगे, यह आपके लिए हमेशा लाभदायक होगा। उसी तरह से आप अपने घाटे को भी लिख करके रखिए। अगर आप घाटे को लिख करके रखेंगे तो किस वजह से आपको घाटा हुआ है आपको उसके बारे में पता होगा। आपने इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल किया था और इस तरह से अगर आपने किया था तो उस तरह से आपको घाटा हुआ था, और उसी स्ट्रेटेजी को अगर आप अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुनाफा होगा। तो आपको उनमें अंतर पता होगा। तो आपको अगर मुनाफा होता है तो आप उसे भी लिख करके रखिए, अगर आपको घाटा होता है तो उसे भी आप लिख करके रखिए। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, वो क्या है, अगर आप किसी ट्रेड को पहली बार लेते हैं, आपने इस ट्रेड को क्यों लिया है आपको पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया है। मुनाफा होता है, घाटा होता है, वो बात की बातें हैं। ट्रेड आपने क्यों लिया है उसे जानते हुए ही हमें उसे करना चाहिए। यही एक सही ट्रेड होता है। आप ट्रेड लेते हैं, उन्हें सबको आप लिख करके रख लीजिए। प्रॉफिट है तो भी, नुकसान हुआ है तब भी। दूसरी बात क्या है, अडेप्टेबिलिटी। आपको उसे अडेप्ट करना चाहिए। जब कभी हालात पैदा होते हैं तो आपको उसे अडेप्ट करना चाहिए। हालातों के हिसाब से आपको अडेप्ट करना चाहिए। ये अगर बाई में है और मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता
जाता है तो आपको क्या करना होगा, डाउन ट्रेंड की ओर जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, ये अडेप्टेबिलिटी नहीं होता है। अगर ये अप ट्रेंड में जा रहा है तो भी वो खरीदते चले जाते हैं, उस दिन जितने भी स्टॉक वो लेंगे उन्हें वो खरीदते चले जाएंगे। अगर वो डाउन ट्रेंड जा रहा है तो जितने भी स्टॉक वो लेंगे उसे वो सेल करते चले जाएंगे। अगर ये डाउन ट्रेंड को जाता है तो उसे वो सेल नहीं करते हैं। जैसे वो अप ट्रेंड को पकड़ के रखते हैं वैसे वो डाउन ट्रेंड को भी पकड़ के रखते हैं। अगर जैसे बच्चा डायरी मिल्क मांगता है तो उसे डायरी मिल्क ही चाहिए क्योंकि उसे डायरी मिल्क ही पसंद आती है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ताकि आप इस बात को समझ पाएं। बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, सूरज अच्छी तरह से चमक रहा होता है, यहाँ से कोयल गीत गा रही होती है और तभी वो सोचता है आज बहुत अच्छा दिन है। और कुछ लोग अगर उठने के साथ ही अगर उनकी माँ उन पर चिल्ला रही होती है तो वो कहेंगे आज का दिन बहुत बुरा है। इस तरह से वो सोचते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज का दिन अच्छा नहीं है तो हम क्या है, सेल करेंगे, ऐसे वो सोचते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है कि आप उसे बुरा दिन कह रहे हैं मगर किसी और का उसी दिन में जन्मदिन हो सकता है, मगर वो तो अच्छा दिन ही सोचेगा ना, तो फिर मार्केट कहां को जाएगा। आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, मार्केट हमारे इमोशन के मुताबिक नहीं चलता है। मार्केट बायर्स और सेलर्स की वजह से ही मूव होता है। अगर बायर्स खरीद रहे हैं तो ये लगातार बाई ट्रेंड में चलता है। इसके बारे में हमने वीडियोस डाले हुए हैं, आप उन्हें चेक करके देख सकते हैं। इसके लिए बहुत लाभदायक होगा। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि मार्केट क्यों मूव हो रहा है। मैं इसके बारे में वीडियो लिंक दे रहा हूं, आप उसे भी जरूर देखिए। क्यों ऊपर जा रहा है मार्केट, क्यों नीचे आ रहा है, इसके बारे में उन्हें पता नहीं है। अगर आप इसे समझ लेंगे तो कल को अगर ये बाइंग ट्रेंड में होगा और अगर वो वहां से नीचे की ओर आ जाता है तो आपको पता होता है कि ये नीचे की ट्रेंड को चला गया है, ये सेल ट्रेंड को चला गया है, तो मुझे अगला स्टेप क्या करना होगा, मुझे सेल में जाना होगा। कुछ लोग बाइंग ट्रेंड में इसे खरीद लेते हैं मगर मार्केट जब बदल जाता है और सेल ट्रेंड को नीचे चला जाता है, लगातार नीचे आता रहता है, मगर वह इसे एक्स्ट्रा लॉट डालते रहते हैं। वो बाई ट्रेंड में ही रहते हैं, सेल की तरफ को जाते ही नहीं है। और वो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा लॉट डालो, एक्स्ट्रा लॉट डालो। पहले एक लॉट, फिर दूसरा लॉट, फिर तीसरा लॉट, 5 लॉट, आखिर में उनका अकाउंट ही पूरा खाली हो जाता है। तो पता है, मैं आशा करता हूं हम नुकसान उठाते हुए ही एवरेज करते हैं। कितनों ने ऐसा किया है? एवरेजिंग आपने हमेशा लॉस साइड में इसे किया होगा। अगर आप कहें कि आप बिना लॉस के एवरेजिंग कर रहे हैं तो ऐसा होता नहीं है। ऐसा होने के बावजूद भी हम क्या है, सब कुछ एक साथ करते हैं क्योंकि हम सबका जो इमोशनल माइंडसेट है वो एक ही तरह का होता है। जैसे ही नुकसान होता है तो क्या सोचते हैं, एवरेजिंग कर लेते हैं। इमोशंस भी हमारा एक रोल प्ले करता है। आने वाली वीडियो में मैं करूंगा, आपको बताऊंगा कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है हम इसे देखेंगे कि किस तरह से वो हमारी जिंदगी का में काम करता है। तो फिर से अडेप्टेबिलिटी, अगर ये अप ट्रेंड में था और अचानक ही डाउन ट्रेंड में ये तब्दील हो जाता है तो आपको क्या करना होगा, उसे बेचना होगा। आप इसे बेच करके तभी आप मुनाफा कमा सकते हैं। मगर आप उसे छोड़ते हुए अगर आप देखें कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड बदल चुका है, अप ट्रेंड को देखते हुए लगातार खरीदते चले जाएंगे तो आपका पूरा अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। तीसरी चीज, इसलिए अब हम कहां पर आते हैं, नॉलेज इज पावर। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हमने बहुत सारी चीजें सीख रखी हैं और हम अपने आप को बहुत महान ट्रेडर समझते हैं, अगर आपके पास में ज्ञान नहीं है तो सब बेकार है। ज्ञान ही चाबी है। जैसे कि हम बोलते हैं कि दरवाजा खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है। दरवाजा खोलने के लिए हमें चाबी की जरूरत है। अगर चाबी होगी तो तभी हम दरवाजा खोल पाएंगे। अगर आप मार्केट में प्रवेश करना चाहते हैं, आपके पास में चाबी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बिना चाबी के ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या है, खिड़की से अंदर कूदेंगे, वो भी बंद होता है तो मुश्किल है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान ही चाबी है। अगर आपके पास चाबी होगी तभी आप अंदर प्रवेश कर पाएंगे। अगर हमारे पास में ज्ञान ही नहीं है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हमें पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो इस तरह से कहते हैं मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। अगर मैं पूछता हूं कि किसमें आप ट्रेड कर रहे हो, मेरे दोस्त ने कहा है कि निफ्टी 50 है, मैं उसी में ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो मैं उनको पूछता हूं क्या आपको निफ्टी के बारे में पता है? निफ्टी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है सर, मुझे कुछ नहीं पता है। निफ्टी में ठीक है, आप किसमें कर रहे हैं ट्रेडिंग? उन्होंने कुछ ऑप्शन के बारे में बताया था, मैं उसी में ट्रेडिंग कर रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन में किसमें कर रहे हैं? कुछ राइटिंग उन्होंने बताया था, उन्हें कुछ भी नहीं पता है मगर ट्रेडिंग कर रहे हैं। और बाद में वो कहते हैं मार्केट क्या है, गैम्बलिंग है। मैं क्या कहने जा रहा हूं, क्या आप समझ पा रहे हैं? उसे कुछ नहीं पता है। निफ्टी क्या होता है उसे नहीं पता है, ऑप्शन क्या होता है उसे नहीं पता है, राइटिंग क्या होता है उसे नहीं पता है, कुछ भी उसे पता नहीं है। बिना कुछ जाने समझे जब उसे नुकसान हो जाता है वो कहते हैं कि ये जुआ है और 10 लोगों को इसके बारे में अफवाहें फैलाते हैं। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, चाहे वो कोई भी चीज हो, आप उसे बिजनेस की तरह कर सकते हैं। उसके लिए अहम चीज क्या होती है,
नॉलेज। नॉलेज अगर आपके पास में नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, मार्केट में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस नॉलेज को आपको देने के लिए हमने क्या तैयार किया है, फाइनेंस विद कॉमन मैन सीरीज को तैयार किया है। ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा कि हमने उसे शुरू से बताया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारे लोगों को शेयर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, उसके बारे में पता नहीं है। अगर आप इस सीरीज को देखते हैं तो शुरू से बताया जाता है शेयर क्या है, ये किस तरह से आया है। सिर्फ यही नहीं मगर टेक्निकल टर्म्स भी बताए गए हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के द्वारा हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, और उसी तरह से कैंडलस्टिक्स भी हैं। इसके लिए मैं आपको प्लेलिस्ट भी लिंक दे दूंगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आप इन वीडियोस को एक एक करके देखिए। जब आपके पास में फ्री टाइम होता है, अगर आप इसे एक एक करके देखेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। फाइनेंस विद कॉमन मैन। इन बातों को सीखने के बाद ही हमें क्या करना चाहिए, हमें मार्केट में एंट्री लेना चाहिए। इन तीनों चीजों को जानने के बाद सबसे पहले आप सारी चीजों को लिख करके रखिए, तभी आपको पता चलेगा किस लिए मुझे मुनाफा हो रहा है, किस लिए मुझे नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, आपको कैसे अडेप्ट करना है पता होना चाहिए। बाई ट्रेंड में है तो आपको खरीदना आना चाहिए, और अगर ये सेल ट्रेंड में है तो आपको सेल करना आना चाहिए। बहुत सारे लोगों की क्या सोच रहा है कि गर्मियों के समय में सिर्फ गर्मी ही लगेगी, क्या गर्मियों के समय में बारिश नहीं हो सकती है? उसी तरह से बारिश के दिनों में क्या गर्मी नहीं हो सकती है? हाँ, अगर हम लोग ऐसा कहते हैं तो इस तरह से हो सकता है, ये इसे ऐसा ही होना होगा। उसी तरह से अगर ये अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में भी बदल सकता है। मार्केट जिस तरह से चल रहा होता है वैसे ये जाएगा। जिस तरह से मार्केट चल रहा है हमें उसी तरह से जाना होगा। ट्रेन जैसे चल रही है हमें उसी तरह से चलना होगा। हम उसके विपरीत डायरेक्शन में जा नहीं सकते। अगर गर्मियों का समय है तो हमेशा ही गर्मी होगी या हमेशा ही बारिश होगी, इस तरह से नहीं होता है। ये डाउन ट्रेंड को भी जा सकता है, बारिश भी हो सकती है। अगर बारिश होती है तो हम क्या करते हैं, छाता उठा करके चले जाते हैं। इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है, नॉलेज। ये सब कब आता है, जब आप किसी चीज के बारे में अच्छी तरह से समझ जाते हैं तभी आता है। इसीलिए नॉलेज हमेशा ही पावर है। नॉलेज एक चाबी है। अगर आप मार्केट में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आप इन बातों को सीखना चाहते हैं, इसलिए हम ट्रेड अचीवर में क्लासेस लेते हैं। आपको पता होगा हमारे पास में 4 ब्रांचेस हैं, चेन्नई, मदुरई, कोयम्बतूर, बेंगलोर में 4 ब्रांचेस हमारे पास में हैं। अगर आप हमारे ब्रांचेस में कॉल करेंगे तो आपको सारी चीजों के बारे में बता देंगे। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप समझ गए होंगे। इसी तरह से मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।